साहब, आपका इस दश्त की सयाही में इतना वक्त गुजरा है, ये रिहाई जो इमरान खान साहब की है, जैसे नवाज शरीफ साहब की बारे में बात होती थी जब वो बाहर गए, या उससे पहले जब मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर गए, तो एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर बातचीत का आगाज़ होता है और सब चीज़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये वो वाहिद शिक है जो कि आपके इख्तियार में ही नहीं है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें? फिर कैसे बात होगी? तहरीक इंसाफ इससे पीछे तो नहीं हटेगी? देखें, इख्तियार की बात जो है वो आएगी और यकीनन आएगी। एक तरफ से जब एक मुतालबा आएगा बाज़ाब्ता तौर पे, तो फिर हमने भी वहाँ ये बात की थी कि हमें कोशिश, मैंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते वक्त थोड़ी देर के लिए हम पीटीआई की नशस्तों पे बैठ जाया करें ज़हनी तौर पर, और उनकी कैफियत का इदराक किया करें, एहसास किया करें, और थोड़ी देर के लिए वो हमारी नशस्तों पे बैठ जाया करें रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, और हमारी मजबूरियां या हमारी जो कुछ क्योंकि वो भी हुकूमत में रहे हैं ना, वो हुकूमत में रहे हैं और वो पौने 4 साल की हुकूमत में हम उसी तरह मुश्किलात का शिकार रहे हैं जिस तरह वो हैं आज। तो वो ये देखें कि जब ये लोग मुश्किलात का शिकार थे तो हमने क्या किया था। हम ये नहीं चाहते कि हम वही कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें ये सोचना तो ज़रूर चाहिए, और ये बातें वहाँ हुई हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम खुले दिल के साथ गए हैं, खुले जहन के साथ गए हैं, और हम एक दूसरे की मुश्किलात को, एक दूसरे की हुदूद कार को और एक दूसरे के जज्बात की शिद्दत को समझेंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन हमने बहुत सी बातों को नहीं, जैसे आपने कल ये कंसर्न शो किए गए कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था या इसके हवाले से जो बाहर से कैंपेन्स चलती हैं उसके ऊपर कंसर्न्स थे, या कौमी इदारों के हवाले से, तो आज बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटी। उन्होंने कहा चेयरमैन के अलावा, सेक्रेटरी जनरल के अलावा कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देगा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा। तो इस बात को तो आप सराहते हैं कि CBM एतमाद साजी के लिए तहरीक इंसाफ आपसे ज़्यादा मुतहरिक है। आप उसको कोई भी नाम दें जो कि आप लोग अक्सर देते हैं कि NRO मांग रहे हैं या रिहाई का मुतालबा करें वगैरह, लेकिन वो एक कदम पीछे तो हटें। देखें, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई पीछे हटना मैं कम अज़ कम नहीं समझता, इसलिए कि अगर PTI महसूस करती है कि हमारे इदारों के ऊपर, हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर या हमारे असास किसी प्रोग्राम के ऊपर बाहर से नेगेटिव तबसरे हो रहे हैं, तो फिर शट अप कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, फिर बोलना चाहिए, फिर सबको बोलना चाहिए, फिर PTI के 3 बंदों को नहीं, पूरी PTI को बोलना चाहिए। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई CBMs के ज़ुमरे में आता है। ये पाबंदी अगर लगाई गई है कि वो ना बोले, तो क्यों ना बोले, वो सब बोलें, कहें कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसे CBM नहीं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब ने एक ऐसी पाबंदी लगाई है जो नहीं लगानी चाहिए थी। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो रही होती जिसमें वो समझते हैं कि जी इन्होंने कोई बयान दे दिया तो कोई उससे ख़राबी वाक़ई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हो बाहर से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में शुक्क व शुबात फैलाए जाएँ, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, तो फिर किसी जमात को अपने अरकान से लेके अपनी क़यादत तक किसी को पाबंद नहीं करना चाहिए कि वो ना बोले, वो बोले और पूरी शिद्दत के साथ बोले।